4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। एक बात ध्यान दीजिएगा, दो ठो संख्या है तो जरूर एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो जब अंतर कहे तो बड़ा वाला को पहले लिखा जाता है और छोटा वाला को बाद में, तो अच्छा रहता है। दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब छोटी जो संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपको सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। तो प्रश्न से साफ प्रश्न में बोला है छोटी संख्या का वर्ग। प्रश्न बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान देना है, वर्ग का मतलब है स्क्वायर, इसको ऐसे कर देना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुना है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो बोला है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या x माने हैं तो x का मान जो आएगा वो बड़ी संख्या आ जाएगा। तो फिर देखिए पुनः प्रश्न से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्न से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, ये दोनों का जो अंतर है यह मेरा 180 है। अब देखिए बड़ी संख्या आप x माने हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे x का स्क्वायर, बड़ी संख्या x और स्क्वायर है, माइनस छोटी संख्या आप 8x नहीं माने हैं, छोटी संख्या का वर्ग 8x है। मतलब ये टोटल पूरा मिला के मेरा 8x है और बराबर 180 है। बहुत लोग क्या करता है कि फिर यहाँ 8x का स्क्वायर लगा देता है। नहीं, आप बड़ी संख्या x माने थे लेकिन स्क्वायर था। यहाँ आपका छोटी संख्या का पूरा का वर्ग, ये पूरा चीज़ मेरा 8x है। मतलब ये पूरा मिला के मेरा 8x है। अब इसका स्क्वायर नहीं लगाएंगे और बराबर 180। अब इसे समीकरण बना लेना है। अब 180 को इधर फेंकेंगे तो माइनस 180 हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। तो अब समीकरण बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 180 को इधर फेंक दीजिए, बराबर 0। अब समीकरण बन गया। यहाँ से आप मन करे तो गुणनखंड विधि से, मन करे तो सूत्री विधि से, मन करे तो पूर्ण वर्ग विधि से, जिससे आपको मन में आवे। तो देखिए गुणनखंड विधि से जल्दी बन जाएगा, इजी है। मतलब 180 है
180 को तोड़ना है तो आराम से 2 से 90 बार में टूट जाएगा, 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। अब देखिए 2 है, घटा के 8 लाना है तो 90 में से 2 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 2 दूना 4, तो 45 में से 4 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, 15 में से घटाएंगे तो नहीं आएगा, फिर 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 में से 5 घटाएंगे तो नहीं आएगा। अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है तो इसी में आपको घूमना है, एक तरीका है। अब देखिए, अब ये यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं हम, 2 तिहाई 6 त्रिका 18 और ये 5 दूना मेरा क्या हो गया 10, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 8। मतलब इसी में कहीं ना कहीं आपको दौड़ना है हर हालत में, और नहीं तो गुणनखंड विधि आपको समझ में नहीं आता है तो आराम से आप क्या कर लेंगे, सूत्री विधि से बना लेंगे। तो मैं गुणनखंड विधि से बना रहा हूँ, आप सूत्री विधि से बना लीजिएगा। तो ये 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो x² माइनस 18x प्लस 10x। देखिए 18 में से 10 घट गया 8 आ गया और बड़ा मेरा 18 है तो इसलिए माइनस का चिन्ह रह जाएगा और माइनस 180 बराबर 0। ये गुणनखंड विधि है। अब दोनों में x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा। ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, बहुत बार गुणनखंड समझा दिए हैं। दोनों 10 से कट जाएगा तो 10 बाहर हो जाएगा, तो 10 से 10 में भाग किए तो x बच गया, 10 से 180 में भाग करेंगे तो 18 बच गया बराबर 0। अब देखिए दोनों में जब सेम आ जाए तो आपका हिसाब सही है। x माइनस 18 और x प्लस 10, ये x बच गया और ये मेरा 10 बच गया। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब एक बार x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। अब इससे x का वैल्यू आ गया, x बराबर 18 या x बराबर माइनस 10। ठीक है, अब बड़ी संख्या आप माने हैं x, तो 18 भी आंसर के लिए दावेदार है, 18 भी बड़ी संख्या हो गया, माइनस 10 भी मेरा क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया। तो बड़ी संख्या जब मिल गया तो छोटी संख्या आपको यहाँ देखिए क्या माने हैं। देखिए छोटी संख्या का वर्ग 8x है, छोटी संख्या 8x नहीं है, मतलब बड़ी संख्या आपको मिल गया, एगो 18 एगो माइनस 10, 2 ठो मिल गया। तो एक बार 18 रखेंगे और एक बार माइनस 10 रखेंगे, दोनों में देखेंगे कौन मेरा सही हो रहा है, आखिर दोनों सही है। ठीक है, तो 2 ठो आंसर आ गया मेरा। सबसे पहले बड़ी संख्या तो 2 ठो दावेदार है, तो लिखेंगे जब बड़ी संख्या अगर हम लेते हैं -10 तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या का वर्ग 8x है तो 8 गुने -10, ध्यान देना है। तो ये आएगा 8 से इसमें गुना करेंगे तो -80 आ जाएगा। तो ध्यान देना है
ये 8 से इसमें गुना किया तो -80 आ गया। किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आएगा, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये असंभव कब हुआ? जब बड़ी संख्या मैंने क्या लिया? -10, इसलिए बड़ी संख्या -10 नहीं है। लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। मतलब किसी संख्या का वर्ग माइनस में आवे, ये संभव नहीं है। किसी संख्या का वर्ग हमेशा प्लस में आता है। वास्तविक संख्या का बात मैं कर रहा हूँ, 10th क्लास में वास्तविक संख्या का ही बात करना है। तो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आता है, यह संभव नहीं है। अतः बड़ी संख्या जो हम लोग -10 माने हैं, यह अमान्य है, मान्य नहीं है। अब आपको बड़ी संख्या किसको लेना है? एक 18 को लेना है। कि देखिए बड़ी संख्या 18 ले रहे हैं, तब क्या हो रहा है? तो अब एक बार बड़ी संख्या 18 को लेके मान के चलिए, ठीक है। तो ले लेते हैं, जब बड़ी संख्या बराबर 18, तो छोटी संख्या मेरा क्या हो जाएगा? छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या का वर्ग। देखिए अब 8 में 18 से गुना करेंगे, 8 गुने 18, तो 8 से 18 में गुना कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। मतलब छोटी संख्या का वर्ग जो है 144 हो जाएगा। तो छोटी संख्या कितना होगा? तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगता है। याद रखिएगा, जब स्क्वायर हट के रूट आता है तो प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है। मतलब छोटी संख्या मेरा +12, 144 का वर्गमूल 12 और -12। अतः आंसर मेरा हो गया बड़ी संख्या, याद रखना है, बड़ी संख्या 18 तथा छोटी संख्या आपको हो गया 12 तथा यहाँ लिखे हैं, यहाँ तथा को हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, और लिख दीजिए, और -12 आंसर। ये दोनों मेरा आंसर हो गया। मतलब आंसर हो गया 18 बड़ी संख्या और छोटी संख्या 12 और -12, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। ठीक है।